हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर 2 के आंकिक प्रश्न को और इसी संबंध में हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो राजस्थान बोर्ड के भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग से संबंधित ये आंकिक प्रश्न हम इस वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। और इसके अंतर्गत बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है कि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और निर्गत विद्युत फ्लक्स यह है, तब बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, यार बच्चों ये एक बंद पृष्ठ है और इसमें विद्युत फ्लक्स प्रवेश कर रहा है। देखिए प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स कुछ इस प्रकार से है। और निर्गत विद्युत फ्लक्स कुछ इस प्रकार से है। बट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटे कि जो प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स है इसका मान है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं हम फाई से, तो ये वैल्यू हो गई फाई इन का मान है बेटे 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसे हम यहां पर लिख लेते हैं। देखिए फाई इन इसकी वैल्यू है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बट एक विद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है यानी बाहर निकल रहा है, उसे हम प्रदर्शित करेंगे फाई आउट, इसलिए मैंने फाई ओ से प्रदर्शित कर दिया। तो फाई ओ 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बट क्वेश्चन ये उठता है कि प्यारे बच्चों जब प्रवेश तो ये फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कर रहा था, अब जो निर्गत हो रहा है जो बाहर निकल रहा है वो 800 कैसे हो गया, जबकि प्रवेश तो 400 कर रहा था, बाहर भी 400 ही निकलना चाहिए था। अब ऐसी क्या कंडीशन हुई कि बाहर 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम निकला। तो निष्कर्ष निकलना है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित है, कोई भी आवेश स्थित है जिसके कारण यह अपना विद्युत फ्लक्स बना रहा है और विद्युत फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है उसमें वृद्धि हो रही है। अर्थात 400 प्रवेश कर रहा था, बाहर 800 निकल रहा है। तो इसका मतलब एक ही है, इसका तात्पर्य एक ही है, निष्कर्ष एक ही है कि यहां पर कुछ है, कोई आवेश है जिसने अपना विद्युत फ्लक्स बनाया और इसके साथ जुड़ करके वो हमें प्राप्त हुआ फिर 800। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखिए अगर ये क्यू आवेश इसके अंदर है, अगर बंद पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू क्या होता है, बंद पृष्ठ में आने वाला समस्त आवेश, और आवेश कितना है क्यू, तो सिग्मा क्यू की जगह हम क्या रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात अगर बंद पृष्ठ में क्यू आवेश हो तो विद्युत फ्लक्स कितना बना रहा है फाई। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सोल्व होगा। क्वेश्चन के अनुसार देखिए ये 400
ये हम ऐसे कह सकते हैं फाई इन, यानी जो प्रवेश कर रहा है, प्लस इसके द्वारा जो विद्युत फ्लक्स बना कितना फाई, ये मिलकर के अब जो टोटल विद्युत फ्लक्स बाहर निकाल रहे हैं वही है फाई आउट। अब इसके मान रख देंगे हम। देखिए फाई इन का मान कितना है 400 प्लस फाई की वैल्यू कितनी है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट की वैल्यू कितनी है 800। अब यहां से बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 800 माइनस 400 और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 400। क्वेश्चन में क्या है, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात करना है, अर्थात Q की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके मान हम यहाँ पर रख देंगे और आंसर आपके सामने होगा। देखिए आंसर कुछ इस प्रकार से बनेगा, Q इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12 निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान यही होता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। Q इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 4 गुना 10 की घात 2, तो हम 10 की घात 2 जब लिखेंगे तो 4 गुना 8.85 गुना, देखिए 10 की घात 2 प्लस क्या है तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे Q इज इक्वल टू 4 की 5 में 20, 4 के अब 8 में गुना करेंगे तो 32 और 2 हासिल के लगेंगे तो 34, ये वैल्यू आ जाएगी 35.40। 2 के बाद पॉइंट लग जाएगी तो 10 की घात माइनस के 10 कूलम। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आप बुक के अकॉर्डिंग इसे मैच करोगे तो बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस प्रकार से होगा Q इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट है बेटे इधर आ जाएगी, एक स्थान जब इधर आएगी 3.54, तब यहाँ पर एक घात प्लस का मतलब यहाँ जब प्लस 1 करेंगे तो 10 की घात माइनस 9 हो जाएगा। और देखिए 10 की घात माइनस के 9 जब भी किसी के साथ होता है तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 3.54 मल्टीप्लाई, देखिए 10 की घात माइनस 9 को लिख सकते हैं नैनो कूलम। और प्यारे बच्चों यही आंसर आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। बट अगर आप इसका आंसर यहाँ भी छोड़ देंगे, एग्जाम में यहाँ पर भी आप क्वेश्चन का आंसर रखा जाए तब भी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, और यहाँ पर कर ले तो ये भी सही है। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके सामने कुछ इस प्रकार से था। हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से आपके सामने कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्यारे बच्चों 2.4 मीटर व्यास है आवेशित चालक गोले का, तो यहाँ पर जो त्रिज्या हो जाएगी R, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 मीटर। कोई गोलीय चालक है और अगर गोलीय चालक होगा तो आवेश इसके सतह पर ही स्थित होगा कुछ इस प्रकार से। अब इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है R, इसकी वैल्यू कितनी है 1.2 मीटर। हम इसे कैपिटल R स्मॉल r से भी दिखा सकते हैं, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखिए इसका पृष्ठ आवेश घनत्व अर्थात सिग्मा ये दे रखा है बेटे 80 माइक्रोकूलम।
इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 80 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलाम। माइक्रोवोल्ट हट गया, माइनस के 6 आ जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि गोले का आवेश अर्थात Q का मान आपको याद करना है और विद्युत फ्लक्स भी याद करना है। तो सबसे पहले Q याद करते हैं, आवेश को याद करते हैं। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। ये हमने पढ़ा है लेसन में। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू A। अब बेटा जी हम इसे सॉल्व करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा, देखिए सिग्मा का मान कितना है 80 गुना 10 की घात माइनस 6 मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों यह है क्षेत्रफल है गोले का, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। तो Q इज इक्वल टू 80 गुना 10 की घात माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, देखिए पाई का मान होता है 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1.2 गुना 1.2। ये कुछ इस प्रकार से हमारा ये वैल्यू हमने यहां पर रखी है। तो प्यारे बच्चों हम टोटल इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। इस वैल्यू को जब आप सोल्व करेंगे, सबकी गुना करोगे, तो आपको मान ये प्राप्त होगा 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3, और कूलाम आवेश का मात्रक होता है। तो कुछ मिलाकर इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। बट फिर वही बात, अगर आप इसे अपनी बुक के अकॉर्डिंग मैच करोगे तो बुक के अकॉर्डिंग तो मैच ही नहीं होगा। ये बुक के अकॉर्डिंग बेटे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए 1.45 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। अगर मैं इस 10 की पावर माइनस 3 को यहाँ से हटाता हूँ, जैसे हमने यहाँ से माइक्रो वर्ड को हटाया था तो 10 की पावर माइनस के 6 लगाया था, इस बार हम 10 की पावर माइनस के 3 को यहाँ से हटा रहे हैं। तो याद रखना 10 की पावर माइनस के 3 जब हटती है तो ये शो करते हैं मिली कूलाम, अर्थात कहीं पर मिली कूलाम वर्ड है और उसे हटाना है, तब यहाँ पे 10 की पावर माइनस के 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान भी ज्ञात करना है, अर्थात विद्युत फ्लक्स फाई का मान भी ज्ञात करना है। देखिए फाई के मान को ज्ञात करने के लिए तो प्यारे बच्चों हम फाई के मान को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए फाई का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू, देखिए Q का मान ये निकल करके आ रहा है हमारे पास 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3 जो हमने कूलाम में है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता का मान एक नियत वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 12। अब आप देख सकते हो पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट कैंसिल हो जाएगी और 10 की पावर माइनस के 12 अंश से हर में जाएगा तो घात का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू वैल्यू बचेगी बेटा हमारे पास 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए माइनस के 3 है और ये हो जाएगा प्लस के 12 और माइनस के 3 ये हो जाएगा फिर प्लस के 9, अर्थात 12 में से 3 को हम घटाएंगे अपॉन, देखिए इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगी तो ऐसे लिख देंगे 145/885। प्यारे बच्चों जब 145 को आप 885 से भाग दोगे तो आपके पास मान कुछ इस प्रकार से आएगा 0.1627 इंटू 10 की पावर
9, 0.1627 इंटू 10 की पावर 9। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर, अगर मैं इस घात को एक स्थान इधर ले जाऊं तो प्यारे बच्चों इसमें से एक अंक माइनस हो जाता है, अर्थात 1.627 इंटू 10 की पावर 8। हमें लिख सकते हैं इसे 5 बराबर 1.6। देखिए ध्यान से, अगर हम इस अंक को छोड़ना चाहें तब ये देखेंगे क्या ये 5 या 5 से अधिक है। अगर ये 5 हो या 5 से अधिक हो तब इसमें 1 जोड़ देते हैं, तब यहाँ पर इसका बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8। बट अगर हम यहीं पर छोड़ना चाहते 1.6 पर, तब हम ये देखते 2, क्या वो 5 या 5 से अधिक है। अगर 5 से अधिक नहीं है तो बस हम 1.6 पर भी छोड़ सकते थे, 1.6 इंटू 10 की पावर 8। अब इसका मात्रक लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा जी, क्वेश्चन के अनुसार विद्युत फ्लक्स और विद्युत आवेश का मान क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कहा था, और कुछ इस प्रकार से हमने आवेश ज्ञात किया और कुछ इस प्रकार से हमने विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।